सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम कितने नंबर लाना जरूरी है। हाँ जी, जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज दी गई है, तो वही ऑफिशियल जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं या फिर कोचिंग करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, पास में आए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों देखिए, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, यहां पर मैं 6th वाले बच्चों की बात कर रहा हूं और 9th वाले बच्चे भी इसको जो है समझ सकते हैं, दोनों के लिए लगभग सेम ही रहता है। तो देखिए, नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है ना, वो 3 सेक्शन में होता है 6th वाले बच्चों का और 4 सेक्शन में होता है 9th वाले बच्चों का। जैसे कि 6th वाले बच्चों की जो है ना, मानसिक योग्यता आती है। आप तो एक क्या आती है बच्चों, मानसिक योग्यता, दूसरा आपके आती है गणित और तीसरा आपके आते हैं बच्चों भाषा, जिसके अंदर आपको हिंदी भी मिल सकती है, इंग्लिश भी मिल सकती है, जो भी आपने चूज किया है वो आपको मिलता है। इतना तो आपको पता है। लेकिन क्या आप बच्चों जानते हैं कि नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर आपको समझाया गया है कि आपको कम से कम कितने नंबर लाने हैं। देखिए, अब आपका नाम आपके जिले की मेरिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फेल या पास नहीं है, ये तो है कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका मेरिट में नाम है। लेकिन पास होने का मतलब कि आप जो है योग्य घोषित होंगे। एक तो होता है अयोग्य। देखिए, नवोदय विद्यालय किसी भी विद्यार्थी को अयोग्य घोषित कर सकता है अगर वो नवोदय विद्यालय के द्वारा दिया गया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं आता, या फिर उस बच्चे के क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं और क्या है। देखिए बच्चों, नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को एक बार पढ़ लीजिए। क्या है पॉइंट नंबर ग, आप नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या है कि तीनों प्रकार के खंडों में से प्रत्येक में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह प्रत्येक खंड के प्रश्न पर सुझाए गए समय से अधिक समय न लगाएं, यद्यपि वे परीक्षा की कुल अवधि को अपनी इच्छानुसार समायोजित कर सकते हैं। देखिए, यहां पर जो पीछे वाला है ना, ये कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2 घंटे का समय मिलता है। अब 2 घंटे में आप चाहे मानसिक योग्यता करो, चाहे गणित करो, चाहे कुछ भी करो, कोई आपसे कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन 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 पॉइंट नंबर ग, नवोदय विद्यालय क्या कहता है कि सभी खंडों में, सभी खंड का मतलब क्या है, सेक्शन नंबर ए मानसिक योग्यता, गणित और भाषा, सभी में अलग अलग पास होना जरूरी है और कुल मिलाकर भी पास होना जरूरी है। अब बच्चों देखिए, किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त होना चाहिए, 40% अंक। अब मैं इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कम से कम कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं और कितने मार्क्स कम से कम आपको लेकर के आने हैं, ताकि मेरिट में मतलब कि आप योग्य घोषित हो जाओ, आप योग्य घोषित हो जाओ। फिर मेरिट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा, कितने नंबर पर आएगा, कौन सी कैटेगरी से आप हो, इसके लिए एक कट ऑफ का वीडियो बनाया जाता है। मैं उससे पहले बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन फिर भी एक अच्छा सा वीडियो, सेपरेटली वीडियो, जिसके अंदर सब कुछ मैं आपको समझाकर एक कट ऑफ का वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने वाला हूं। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि नवोदय विद्यालय कहता है कि कम से कम आपको जो है ना 40% मार्क्स ईच सेक्शन में लाने होंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मानसिक योग्यता के बारे में। मानसिक योग्यता के आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं। हाँ जी, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। तो भाई नवोदय विद्यालय क्या कहता है, नवोदय विद्यालय ये कहता है कि इस 40 में से 40% मतलब कि 40% क्वेश्चंस आपको सही करने ही पड़ेंगे। अब देखिए, 40 क्वेश्चन का 40% क्या होता है बच्चों। देखिए, 0 का 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 4 चौक 16 क्वेश्चन, 40 में से 16 क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में सही करने पड़ेंगे। अब अगर आप 16 की जगह 15 क्वेश्चन सही करते हैं, बाकी सब गलत करते हैं मानसिक योग्यता में, तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। अयोग्य घोषित होने का मतलब आपका किसी भी हालत में सिलेक्शन नहीं हो सकता नवोदय विद्यालय में, मतलब कि आप नवोदय विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं हो। इस कारण से आप ध्यान रखना कि
40 में से 16 क्वेश्चन, या फिर अगर मैं इसको समझाऊं तो 50 में से 40%, देखिए 50 मार्क्स का होता है, इसका मैं 40% निकालता हूं तो 20 नंबर मानसिक योग्यता में आपको 50 में से कम 20 नंबर मिलना चाहिए, नहीं तो फिर आप अयोग्य या फिर फेल घोषित हो जाओगे। दूसरा हम बात करते हैं बच्चों गणित के बारे में। गणित के आपको जो है 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 25 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब बच्चों आप देखिए 20 क्वेश्चन का 40%, अब देखिए 20 क्वेश्चन का अगर मैं 40% निकालूं तो ये होता है करीब आपके 8 क्वेश्चन। तो आपको 20 में से 8 क्वेश्चन गणित में और 8 ही क्वेश्चन आपको भाषा में, दोनों में 8-8 क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। अगर आपने 8 की जगह 7 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी सब गलत कर दिए, तो भी आप अयोग्य मतलब कि फेल माने जाओगे। और मैं अगर मार्क्स की बात यहां पर लेता हूं तो 25 नंबर कुल होते हैं, इसका मुझे 40% निकालना है। सो 4 का भाग दिया 10 नंबर आपको गणित में और 10 नंबर ही भाषा में आपको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो आप अयोग्य होंगे और फेल माने जाओगे। तो बच्चों इसी प्रकार से चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी है, चाहे आप एसटी, एससी, जनरल, गर्ल, रूरल, ओबीसी, जो कोई भी है, ये कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए लागू होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। इसमें कोई रिजर्वेशन या फिर कोई प्रकार की छूट आपको नहीं मिलेगी। कम से कम 40% हर सेक्शन में आपको लाना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आए तो अयोग्य या फिर फेल घोषित किए जाओगे। इसके बाद आप जो है हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं कट ऑफ के वीडियोस, जहां पर आपको मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि किस कैटेगरी को कम से कम कितने मार्क्स लाने हैं, जिससे कि उनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाए। बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और आप इस साल के जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स लाने वाले हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।